के अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे छात्रों का बेस लाइन आकलन कैसे करें। समझें हर पहलू को, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी का आकलन करना है। इसमें से कुछ कक्षाएं हैं जिनका बेस लाइन नहीं करना है और उनका एंड लाइन करना है। तो बेस लाइन किन किन कक्षाओं का करना है उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के ग्रुप पर शेयर करना भी ना भूलें। कि जो ये आदेश आया हुआ था महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से 11 मार्च को, इसको सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसी में एक लाइन देखिए, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि समृद्ध शिक्षक संदेशिका का उपयोग करते हुए 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में 1 मार्च 2021 से विद्यालय में प्रारंभ हो गया है, जो आगामी 100 दिनों तक चलेगा। इसके अंतर्गत प्रारंभ में बच्चों को विद्यालय तथा इसकी गतिविधियों से जोड़ा जाना है। साथ ही वर्तमान में बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर के बारे में आकलन करके उसी के अनुरूप योजना बनाकर शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करना है। इसलिए प्रथम सप्ताह 0 सप्ताह के रूप में रखा गया है। इसमें विभिन्न गतिविधियों एवं खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सौहार्दपूर्ण एवं सहज वातावरण उपलब्ध कराना है। और 0 सप्ताह में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी व गणित विषयों में बेस लाइन आकलन, आप समझ सकते हैं, बेस लाइन आकलन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर की जानकारी प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में समृद्ध शिक्षक संदेशिका के विस्तृत दिशा निर्देश उल्लिखित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका किस आधार पर यहाँ पर करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 समूह में बताया गया है। तो गणित में कक्षा 1 और 2 एक साथ रहेंगे और समूह 2 में रहेंगे 3 और 4 और कक्षा 5 अकेला रहेगा गणित के संदर्भ में। अगर हिंदी के संदर्भ में हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हिंदी के संदर्भ में थोड़ा सा चेंज है। कक्षा 1 अलग रहेगा, 2 और 3 एक साथ रहेंगे और 4 और 5 एक साथ रहेंगे। तो ये भाषा के लिए हो गया। ये ग्रुप जो 3-3 ग्रुप बने हैं, 3 ग्रुप गणित के और 3 ग्रुप यहाँ बनेंगे, तो वो आप समझ गए होंगे कि भाषा में कौन कौन सी कक्षाएं एक साथ रहेंगी और गणित में कौन कौन सी रहेंगी, और इन्हीं के जो है स्तर के अनुसार चीज़ें बताई जाएंगी। अब आइए हम चलते हैं आकलन प्रपत्र के पास। देखिए, यहाँ पर आकलन टूल निर्देश दिए गए हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ सहज वातावरण, जैसा हमने भी बातचीत की कि खेलकूद, बाल गीत, संवाद, इन सभी चीज़ों से सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरी दक्षताओं और उप दक्षताओं के आकलन किया जा सके। हम यहाँ पर जो करेंगे वो गणित के संदर्भ में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे, यानी जो सवाल टूल किट में दिए गए हों उनको आप सरलता से बोर्ड पर लिख लीजिए, उसी के आधार पर आप करिए। तो टूल बच्चों को समूह के उनके स्तर के अनुसार विभाजित करने में मदद किया जाएगा। यहाँ 3 स्तर बताए गए हैं, हमने 3 समूह हम बनाएंगे और 3 स्तर होंगे यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले 2 स्तर किन कक्षाओं के लिए रहेंगे और तीसरा जो स्तर है वो किस कक्षा के लिए रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि कक्षा व टूल का उपयोग जो हमें करना है, तो बेस लाइन का आकलन जो है कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं करना है। यानी हमें, अब आप समझ जाइए कि कक्षा 1 और 2 के लिए हमें बेस लाइन का आकलन नहीं करना है, और यहाँ पर जो इंड लाइन केवल का आकलन करना है, और कक्षा के सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे। तो यहाँ जो इंड लाइन जब किया जाएगा तो ये कक्षा 1 और 2 के एक ही समूह में वो एक साथ बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 3 और 4 की, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 3-4 एक साथ रहेगा और 5 अलग रहेगा। भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है जो आप पहले हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर कक्षा 3 और 4 स्तर जो है, अभी हमने 3 स्तर की बात की थी, उसमें से 1 और 2 स्तर, यानी 2 स्तर स्टार्टिंग के जो लेने हैं, उन्हीं के प्रश्नों को हमें यहाँ टूल किट से करना है। और कक्षा में अधिकतम 2 समूह ही बनाए जाएंगे, यानी कक्षा 3 और 4 के बच्चे जो होंगे एक साथ बैठेंगे, उनके हम 2 समूह में डिवाइड कर देंगे और 2 समूह में बनाकर हम उनका आकलन करेंगे। अब बात करते हैं कक्षा 5 की। तो कक्षा 5 में तीनों स्तर, जो हमने 3 स्तर अभी इसके पहले वाली स्लाइड में बात की, तो तीनों स्तर का हम आकलन वहाँ करेंगे और कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कक्षा 1-5 में 3 समूह हम बनाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम
कि किसी भी प्रश्न के अंक कैसे दिए जाएंगे, हम लिखेंगे क्या, जो हमें तालिका मिलेगी उसमें हम प्रपत्र आकलन प्रपत्र पर लिखेंगे क्या। तो यहाँ पर दो हमें शब्दों का चयन करना है, एक ए करना है यानी एक हमें ए लिखना है और एक हमें बी लिखना है। अगर वो दक्षता को प्राप्त कर लेता है यानी वो सारे स्तर को भली भांति बता पाता है तो हम ए लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम बी लिखेंगे और बी अगर लिख देंगे तो वो उसी स्तर का बच्चा माना जाएगा और उसी वही उसकी बेसलाइन हो जाएगी। यानी स्तर के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिए जाने पर बच्चे को उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा। यानी अगर उसने 3 सवाल पूछे गए, 3 के तीनों जवाब वो दे देता है तो वो उस स्तर को पास कर जाएगा अगले स्तर में, यानी स्तर 2 में चला जाएगा। इस पर हम अभी आगे हम बात करेंगे। तो ये बताया गया कि एंड लाइन आकलन के लिए यही टूल उपयोग में लाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रश्नों की प्रकृति बिना बदले संख्या वस्तु को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई, ये यहाँ पर इसमें दिया गया है आकलन टूल। तो यहाँ पर स्तर 1 आप देख सकते हैं, तो ये स्तर 1 हो गया, इसकी प्रश्न संख्या 1 और 2। इसी तरीके से 3, 4, 5 यहाँ पर स्तर 1 में दिया गया है। फिर आप स्तर का देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे जो है स्तर 2 है, फिर स्तर 3 है। तो इस तरीके से 3 स्तर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपकी जो पुस्तिका है उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे हम मेंशन करेंगे। तो अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। आप स्तर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमने एरो लगाया है। अगर हम कोई मान लें कि मान लीजिए राम जो है कोई बच्चा है हमारा और उसको हम क्रम संख्या 1 पर रख लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रखा तो अब उससे हम पूछेंगे, अगर वो कक्षा 1 और 2 को तो हमें आकलन करना नहीं है, 3 और 4 का बच्चा है तो उसे पूर्व ज्ञान में संख्याएं, मान लीजिए उसे संख्या पूर्व ज्ञान है यानी संख्याओं का पूर्व में उसे ज्ञान है और गिनती वो 1 से 50 तक जानता है, संख्या पैटर्न भी वो जानता है और समूहीकरण का अवधारणा भी वो जानता है। यानी तो हम उसे क्या करेंगे कि उसमें सम में हम ए और ए सभी में ए लिख देंगे अगर वो सब जानता है तो यानी सब में ए हो गया। इसी तरीके से अगर स्तर 2 में अब आ जाए, यानी उसी बच्चे का जब उसने स्तर ए पास कर लिया तो अब स्तर 2 में आ जाते हैं। अब जैसे ही उसने संख्या ज्ञान की हम बात की तो 1 से 100 तक बात कर रहे हैं, लेकिन उसने 1 से 50 तक तो आता है, अब संख्या 100 तक उसे नहीं आता तो हम यहीं पर उसका बी लिख देंगे। अब आगे हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि संख्या पैटर्न पर बात करेंगे, जोड़ और अंकों पर बात करेंगे तो वो सब चीज़ें उसकी देखना पड़ेगा हमें। तो क्या उसमें भी वो ए पा रहा है या बी पा रहा है। तो मान लीजिए कहीं वो हो सकता पैटर्न में बता ले या यहाँ पर ही वो ए पा जाए, अगले वाले में बी पा जाए, या तो इसमें कहीं ना कहीं वो इस स्तर में अगर वो बी पा जाता है तो उसका स्तर जो होगा वो स्तर 2 कहलाएगा। तो यानी आप समझ गए होंगे कि अगर वो कहीं पर भी जैसे बी पा जाए, या यहाँ पर हमने बी लिखा और यहाँ ए लिखा, इसमें पहले में ए पाया, दूसरे में वो बी पा गया, तीसरे में भी वो बी पा गया तो उसका स्तर 2 कहलाएगा। अगर वो सभी को पास कर जाता है तो वो स्तर 2 भी पार कर जाएगा। तो यहाँ आप समझते हैं कि इस तरीके से हमें उसका आकलन करना है। ये कक्षा 3 और 4 के लिए यहाँ पर आकलन प्रपत्र है। फिर उसके बाद एंड लाइन की बात की जाएगी तो वो बाद में होगी। अभी हमें केवल बेस लाइन ही यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है 3 और 4 के लिए, जो इस पर्टिकुलर प्रपत्र के अनुसार हमें करना है। टूल किट हम पहले आपको बता चुके हैं वहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं आगे की कक्षा के लिए, जो कक्षा 5 के लिए है यहाँ पर। तो कक्षा 5 में आप देखेंगे यहाँ पर, तो कक्षा 5 में स्तर और स्तर 2 तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है स्तर 3 की, यानी हम वहाँ पर बाकी चीज़ों की तो बात करेंगे ही, स्तर 1 और 2 को जांचेंगे और स्तर 3 को भी यहाँ पर जांचना होगा कक्षा 5 के लिए। तो इसके कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, भाग तक के यहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस टूल किट पे आ जाते हैं, जो दक्षता जहाँ पर हमको मेंशन करनी है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए वही नाम हम फिर से ले लेते हैं, एक नाम। तो यहाँ पर जब से हमने राम ले लिया अगर इस जगह पर, तो वही आपको पैटर्न रखना है कि जैसे ही यहाँ पर पहला उसे ज्ञान ए होगा तो फिर दूसरे में भी ए होगा, तीसरे में भी, चौथे भी। तो यहाँ इस तरीके से हम पढ़ते चले जाएं। अगर हम स्तर 2 तक उससे सारे सवाल आते हैं अगर
कोई किसी भी प्रकार की उसे त्रुटि नहीं होती, सब में वो ए पाता चला जाता है, तो हम उसे स्तर 3 की जांच करेंगे और अगर स्तर 3 में वो किसी में भी बी पा जाता है तो उसका स्तर वो 3 होगा। अगर वो मान लीजिए 2 ही में रह जाता है, किसी में वो बी पा जाए, तो जब बी पा जाएगा वो, तो यानी उससे दक्षता नहीं है, तो उसका स्तर 2 रह जाएगा, यानी 2 में ही वो रहेगा और उसे एक स्तर उसका पूरा हो गया है। तो स्तर इस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए चले जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार हम उसे किस प्रकार के उसमें दक्षता है इसका हम आकलन आसानी से कर लेंगे। तो स्तर 2 में रहेगा, 1 में रहेगा, 3 में रहेगा। तो स्तर 3 तक हम जो है क्लास 5th में मापेंगे और इसका मूल्यांकन करेंगे और केवल 2 स्तरों की अगर बात करते हैं तो वो हम 3 और 4 का हम मूल्यांकन करेंगे और यहाँ पर आपको जो रहेगा वो तीनों स्तर तक का जो है मूल्यांकन यहाँ करना होगा। तो एक बार आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 5 में हम कितने स्तर का करेंगे और 3 और 4 में हम किसका स्तर का करेंगे। तो यहाँ स्तर सारे के सारे स्तर करने होंगे, इसी तरीके से 2 स्तर केवल यहाँ पर करने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो ये यूज़फुल रहा होगा और आप आसानी से आकलन कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई सुझाव है, कहीं पर त्रुटि है तो उसे भी अवगत कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।